हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और मैंने जेई एडवांस का एग्ज़ामिनेशन 2019 में दिया था। मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 120 आई थी और अभी मैं आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ। तो मैंने सीएस प्राइमरली इसलिए ली थी क्योंकि मुझे सीएस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजीज आती थी या फिर कुछ भी नया आता था, मुझे उनके बारे में टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता था। और इसी को देखते हुए मैंने सीएस लेने का भी डिसीजन लिया। अगर आप सीएस का स्कोप के बारे में बात करो तो ऐसा है कि आजकल जो मार्केट है उसमें सीएस इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी काम में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो तो आपके लिए सारी फील्ड्स ओपन है, चाहे आप कोर में जाओ चाहे आप नॉन कोर में जाओ। कोर में जैसे कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या फिर रोबोटिक्स की आप किसी फील्ड में चले जाओ। नॉन कोर में आप कंसल्ट में चले जाओ, फाइनेंस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सीएस की स्कोप कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी अपनी ब्रांच लेनी है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेनी है। बस सुनी सुनाई बातों पे सीएस मत लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सीएस ज़रूर लेना, क्योंकि सीएस बहुत अच्छी ब्रांच है। तो बात करते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था। तो पहली बात तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई में घंटे मैटर बिल्कुल भी नहीं करते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि एक हफ्ते में आपके टीचर ने आपको जो भी काम दिया, जितना भी काम दिया है, वो सारा काम ख़त्म हो। चाहे आपको 7 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, या फिर हो सकता है काम कम भी हो तो आपको हो सकता है कम घंटे लग जाए। तो घंटों का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको कभी भी पढ़ाई घंटे गिन के नहीं करनी है। बस ये इंश्योर करना है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, कि टाइम कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पढ़ाई तो बहुत देर कर रहा था बट उसमें पढ़ाई हुई नहीं ज़्यादा, तो आपको बहुत डिमोरलाइज हो जाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपको बस अपने टाइम को फुल यूटिलाइज करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है और उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी सारा काम कंप्लीट कर देना है बस। और घंटों के बारे में चिंता ही नहीं करनी है। तो देखिए, मेरी प्रिपरेशन में मैंने भी बहुत सारे हर्डल्स फेस किए थे। जैसे कुछ मेजर हर्डल्स ऐसे थे कि शुरू में मैं जब क्वेश्चंस करता था तो मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी। मतलब कुछ भी बहुत रैंडम सी कैलकुलेशन एरर हो जाती थी, कहीं पे छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाती थी, उसके चक्कर में पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता था। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता था। तो मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि आपका जो गलतियाँ होती हैं वो सिर्फ लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से होती हैं। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लो, अपना जो प्रॉब्लम करना है उसमें फोकस से करो, उसमें रिजल्ट की चिंता मत करो कि क्या रिजल्ट आएगा। बस अपना पूरा फोकस होके वो प्रॉब्लम करो, आपकी कभी गलती होगी ही नहीं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा दो। प्रैक्टिस बढ़ाने से क्या होगा, आपको सेम चीज़ लिखने की आदत सी हो जाएगी, तो उसमें कभी गलती नहीं करोगे आप। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि मैं पहले ना क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे करता था। मतलब मुझे टाइम नहीं जाता था क्वेश्चन सोचने में, सॉल्व करने में। तो उसमें क्या है, आप ना अपने टेस्ट को टाइमली टेस्ट होते हैं ना, वो करना स्टार्ट कर दो। टाइमली टेस्ट में क्या होगा, आपको क्वेश्चंस करना आएगा कि इस टाइम लिमिट में कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसमें सारे क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट सेम वेटेज होगी। तो आपको ना क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चंस बाद में। तो आपको पहले तो देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आसान है और कौन से क्वेश्चन मुश्किल। तो आसान क्वेश्चन को छांट छांट के करते रहो। आसान क्वेश्चन रहेंगे तो एक बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा 60% पेपर हो गया, बस 40% पेपर बचा है। 40% पेपर तो मतलब टफ वाला सेक्शन है ना, तो सबके लिए टफ है। तो चाहे हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बचे हुए टाइम में टफ वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका पेपर ही हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और इससे क्या होगा, आपके टफ वाले क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे। बट अगर आप पहले टफ वाले क्वेश्चंस करोगे तो ना आपके टफ वाले होंगे और ना आपके ईजी वाले होंगे, क्योंकि टफ वाले में आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं था और ईजी वालों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और आपकी क्वेश्चंस करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इससे अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं है बस। तो अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों ने जेई देने का डिसीजन लिया है, तो मतलब आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो मतलब आपको साइंस भी पसंद होगी। तो इसका सीक्रेट ये है कि आपको साइंस को साइंस की तरह पढ़ना है। आपको साइंस को बर्डन की तरह नहीं पढ़ना। साइंस में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम उसमें से रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं। अगर आप उसी तरह साइंस को पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आप कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे। और अगर आपको मज़ा आएगा तो आपका फोकस कभी बिगड़ेगा ही नहीं, आपको मज़ा आता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब घंटे निकल कर पढ़ाई हो भी गई। तो ऐसे रखोगे तो ना आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना आपको कोई ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर पाएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, आपको अपने आप मज़ा आता चले जाएगा और आप कभी डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं। तो अब मैं आपको थोड़ी आईआईटी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, आईआईटी प्रिपरेशन का की टू सक्सेस ये है कि आपको अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मतलब आपके टीचर्स को आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने हर साल बच्चे निकाले हैं और उनको पता है कि पढ़ाई कैसे करनी है और बच्चों से कैसे करवानी है। तो अगर आप अपने टीचर्स की सारी बात मानोगे तो आपकी सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। मतलब जैसे कि अगर एक हफ्ते में उन्होंने इतने इतने असाइनमेंट्स दिए, ये होमवर्क दिया और कहा है कि ये सब करके लाना है, तो आप उनकी बात मानो और करके लाओ। उन्होंने कहा है कि अगर ये थ्योरी पढ़ के लानी है तो पढ़ के लानी है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब अगर आप उनकी बात मानोगे तो एकदम अच्छे से स्मूथली पढ़ाई होती चली जाएगी और जब तक एग्ज़ाम आएगा उसके 3-4 महीने पहले आपका सारा सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा। आपके पास रिवीजन का भी टाइम होगा, टेस्ट पेपर करने का भी टाइम होगा। तो बस यही दिमाग में रखना है कि अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट करना है, डाउट टाइम पे क्लियर करने हैं और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं वो सब तो कंप्लीट करना ही है। और साथ में अगर टीचर कुछ एक्स्ट्रा करने को कहता है तो वो भी आप कर सकते हो। तो बस ये है कि आप अपने टीचर को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, उनकी सारी बातें मानो, आपका यही आराम से हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा करिए, आप अपने महीने में शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस महीने इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। अब आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें सीक्वेंशियली करते चले जाइए चैप्टर्स। और चैप्टर्स में क्या करिए, जो भी थ्योरी दे रखी है थ्योरी पढ़िए। थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट वही है जो सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो सेलेक्ट कर लीजिए जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइजेस होते हैं वो कर लीजिए। अब अगर आपको कंसेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पहले वो डाउट नोट पे डाल दो। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो क्वेश्चंस वाले डाउट्स को एक बार सर्कल कर लो या फिर कहीं पे अलग से लिख लो। उनको एक बार ट्राई किया नहीं हुए, फिर क्या करिए, सारी एक्सरसाइजेज हो गई, फिर उसके बाद जो लिखे हुए थे उनको एक बार दोबारा ट्राई करिए। अगर वो फिर भी नहीं हुए, थोड़ा एफर्ट मारिए उसमें, थोड़ा और ज़्यादा ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर वो फिर भी नहीं होते तो उनको आप डाउट नोट पर डाल सकते हैं, उनके सोल्यूशंस आ जाएंगे। बट उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आपके पास ये सोल्यूशन सारे आ जाएंगे तो वो सोल्यूशंस को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही सोल्यूशंस हैं जो आपको बाद में हेल्प करेंगे कि हाँ मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैं सोच नहीं पाया, तो अब तो सोच पा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अब सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, वो कभी भी काम आ सकता है। तो उनको ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना, उनको संभाल के रखना है। ऐसे हर चैप्टर के साथ करते चले जाइए, आपका सिलेबस होता चले जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा कि मेरे क्वेश्चंस भी हो गए, मेरे डाउट्स भी क्लियर हो गए, सब हो गया, मैंने थ्योरी भी पढ़ ली, सब अब मैं सब कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बाद अपने आप को डिस्ट्रेस करना है। तो मैं तो क्या करता था, मेरे को स्टैंड अप बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कॉमेडी देखना। तो मैं स्टैंड अप देख लेता था, कभी कभी थोड़ी बहुत मूवीज़ भी देख लेता था, ऐसा कुछ नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपने आप को डिस्ट्रेस करना है, ये सब तो कर ही सकते हो, बट साथ में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, एक्सेप्ट पढ़ाई, इंटरेस्ट को आप एक्सप्लोर करो, आप उनको परस्यू करो। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, सिंगिंग देखो कैसे करते हैं, मतलब अच्छे से कर लो, अपने इंटरेस्ट को अच्छा कर लो, उनमें अपनी स्किल्स होन कर लो। और अगर आपको डिबेटिंग पसंद है, डिबेट करना शुरू कर लो। कुछ भी पसंद है, पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कर लो। डांसिंग पसंद है, डांस कर लो। अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप गेम्स मत खेलो, क्योंकि गेम्स क्या होते हैं, जनरली वो एडिक्टिव होते हैं और आपको वो अपनी पढ़ाई में हैम्पर करेगा। आप जब भी पढ़ रहे होगा बार बार यही सोचोगे कि मैंने उस गेम में कितने किल्स करे, मेरी कितनी ट्रॉफीज़ आई, और ये सब चलता रहेगा दिमाग में, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो नहीं करना। तो आप गेम्स के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो अब रिवीजन की बात करते हैं। तो रिवीजन का ऐसा है कि जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो अब आपके पास 4-5 महीने हैं। अब उन 4-5 महीने में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन में क्या है, आपका मेजर कंसर्न ये रहना चाहिए कि जो भी मैंने थ्योरी थी जिसमें थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, वो मैं एक बार अच्छे से देख लूँ। सारी थ्योरी में जो भी जिनमें कॉन्फिडेंस है उनको फिर भी आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, बट जो वीक कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से देखो, उनके नोट्स बना लो। नोट्स का क्या काम रहेगा कि जब आपका फाइनल टाइम होगा, मतलब एग्जाम से जस्ट 1 महीना बचा है, तो आप लास्ट में सिर्फ वो नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। और ऐसे जो भी क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ थे, जो कि मतलब आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, तो उनको लिख लो उस नोट्स कॉपी में। बट नोट्स एकदम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नोट्स देखने के लिए, नोट्स समझने के लिए आपको बुक खोलनी पड़ रही है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करके टाइम वेस्ट हो जाएगा।
तो अपने नोट्स बना लो, लास्ट में नोट्स भी रिवाइज कर लेना। तो रिवीजन के टाइम अपनी थ्योरी रिवाइज कर लो, थ्योरी में लिखते रहो, डाउट्स लिखते रहो, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो वो भी कर लेना, क्योंकि आपका मतलब क्वेश्चन में हाथ बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन करने का फ्लो छूट गया है, तो क्वेश्चंस भी कर लेना। तो रिवीजन ऐसे हो जाएगा, आपको 4-5 महीने में सारे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एग्जाम के लिए प्रॉपर रेडी हो जाओगे।